दोस्तों, भारत अब लगातार एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, जिसके तहत भारत न कि सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकास कर रही है। ऐसे में भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अगर भविष्य में ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं तो इस शक्ति को संभाल कर रख सके, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी हमारी अर्थव्यवस्था, जिसके तहत भारत ने ये योजना पिछले कुछ सालों पहले ही बना ली थी कि हम अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल को सीमित कर देंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में भारतीय रुपए को ज्यादा बढ़ावा देंगे, जिससे भारत न कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की बढ़ती और घटती कीमतों की वजह से आने वाली परेशानियों से बच सकेगा, बल्कि भारतीय रुपए की मजबूती की वजह से भारत एक स्वतंत्र आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, जिससे वैश्विक स्तर पर हमारी क्षमता सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं पर इसी के तहत अब भारत एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है, जिसके तहत भारत ने ये फैसला लिया है कि हम भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए अब बांग्लादेश और अतिरिक्त अफ्रीकन देशों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे भारतीय रुपए का व्यापार दायरा बढ़ जाएगा और हमारा प्रभाव भी तेजी से बढ़ेगा, जिससे हम अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे और भारतीय रुपए ज्यादा देशों के साथ व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही यहाँ पर यह सवाल किया जा सकता है कि आखिर अब भारत भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए बांग्लादेश पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। तो इसकी मुख्य वजह यह है कि साल 2021 से 2022 के बीच में भारत और बांग्लादेश का द्विपक्षीय व्यापार 18.2 अरब डॉलर का था, जो कि मात्र एक साल पहले सिर्फ 10.8 अरब डॉलर का था। यानी कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार बेहद ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर भारत बांग्लादेश के साथ भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके व्यापार शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये होगा कि हम शुरुआती दौर में 18 अरब डॉलर में से कम 2 से 3 अरब डॉलर का व्यापार भारतीय रुपए में कर रहे होंगे, जो कि आगे जाकर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय रुपए मजबूत होगा और हम अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता भी कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करना हर तरह से भारत के लिए काफी अच्छा है। साथ ही भारत सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत को शुरू करने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि हम कई अफ्रीकन देशों के साथ भी इसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें इजिप्ट जैसे देश शामिल होंगे, जिनके साथ भारत के संबंध पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। वहीं पर मौजूदा समय में भारत ने लगभग 18 देशों के साथ भारतीय रुपए का इस्तेमाल व्यापार में करने के लिए सहमति बना ली है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं पर भारत डिप्लोमेटिक तौर पर लगातार बातचीत करके ये कोशिश कर रहा है ताकि हम भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए कम से कम 50 से लेकर 70 देशों के साथ सहमति बना सके, जो कि भारतीय रुपए को एक ग्लोबल करेंसी बना देगा, जिसके बाद न कि हम सिर्फ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे बल्कि अमेरिकी डॉलर को टक्कर भी देंगे, जो कि भारत की लगातार बढ़ती आर्थिक क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, और अब जब भारत के पास यूक्रेन और रूस का उदाहरण मौजूद है कि कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की वजह से रूस पर इतने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि अब रूस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जो कि ज्यादा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि रूस एक काफी महत्वपूर्ण सैन्य महाशक्ति होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है, जिसने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आगे जाकर भारत और अमेरिका के बीच में असहमति काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो कहीं अमेरिका भारत के खिलाफ ऐसे ही शक्तिशाली प्रतिबंध लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचाए, जिसकी वजह से अब भारत लगातार भारतीय रुपए को शक्तिशाली बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करें और अमेरिका पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर दे। इसी बीच रूस की तरफ से एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि अगले साल जनवरी या फिर फरवरी के महीने में भारत को अपने तीसरे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसके तहत भारत को इस सिस्टम के कंपोनेंट और सब सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एक तरफ रूस की तरफ से भारत को 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रेजिमेंट की डिलीवरी पूरी कर दी गई है, जिन्हें भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमा के नजदीक तैनाती भी कर दिया है। अब इस तीसरे एयर डिफेंस की डिलीवरी भारत को आने की खबर चीन के लिए एक काफी बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब भारत चीन के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने में और भी ज्यादा सक्षम बन जाएगा, जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी बुरी खबर है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर रूस की डिफेंस इंडस्ट्री की भी सराहना करनी पड़ेगी कि कैसे इतने आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध में घिरे होने के बावजूद भी रूस भारत को समय पर हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने में सक्षम है, जिससे ये बात साबित होती है कि रूस से भारत के साथ अपने रक्षा संबंध को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है, ताकि भारत आगे भी रूस के तहत अपने रक्षा संबंध का विकास करे और दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करते रहें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।